तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बना सॉलिडवर्क्स में किस तरह से इसको बनाया। और सिंपली इसको बनाने के लिए हमने इसमें मैक्सिमम यूज़ किया है प्लेन्स का, और इसके बाद अलग-अलग प्रोफाइल को क्रिएट किया है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके लिए लेते हैं सबसे पहले एक राइट प्लेन, करते हैं क्लिक स्केच, और इतना करने के बाद लेते हैं एक सर्कल, क्लिक करते हैं ओरिजिन पर, ड्रैग करते हैं इस तरह से और लेते हैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन। तो सिंपली इस सर्कल को लेना है यहाँ पर 20 डायमीटर, एंटर करते हैं 20, इसके बाद करते हैं ओके, यहाँ से करते हैं इसको ओके, एग्जिट करते हैं स्केच से, आइसोमेट्रिक भी करते हैं Ctrl+7 प्रेस करने से। सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर हमको कुछ प्लेन्स क्रिएट करने होंगे प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए। तो इन सभी प्लेन्स को क्रिएट करने के लिए हम डिस्टेंस लेंगे, जो कि फर्स्ट प्लेन हमको लेना है वो 25 के डिस्टेंस पर होगा, जो कि राइट प्लेन के रेफरेंस से होगा। राइट प्लेन पर सिंपली हमको क्लिक करना है ओनली, और इसके बाद आना है रेफरेंस ज्योमेट्री में, और यहाँ पर आने के बाद प्लेन पर करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर 10 एंटर डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमको करना है ये 25 एंटर करना है, और उसके बाद कर देते हैं इसको ओके। एज इट इज अगेन लेना है हमको प्लेन 1, और प्लेन 1 पे क्लिक करने के बाद रेफरेंस ज्योमेट्री पे सेम प्रोसेस 20 डिस्टेंस ओके। इसके बाद हमारा प्लेन सिलेक्ट है जो कि प्लेन 2 है, और अगेन करते हैं रेफरेंस ज्योमेट्री पर क्लिक, प्लेन पर करते हैं क्लिक 25 एंटर ओके करते हैं। और इतना करने के बाद अगेन हमको एक प्लेन क्रिएट करना होगा जो कि प्लेन 3 के रेफरेंस से होगा। प्लेन करते हैं क्लिक, और यहाँ पर लेते हैं 100 डिस्टेंस ओके कर देते हैं। इसके बाद अगेन वन मोर प्लेन हमको लेना है, करते हैं क्लिक, प्लेन 4 हमारा सिलेक्ट है, प्लेन पे क्लिक करने के बाद 20 करते हैं एंटर, और हमारा यहाँ पर ये वाला प्लेन भी बन के रेडी हो चुका है। तो सिंपली वन बाय वन सभी प्लेन्स पर हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो सिंपली इनको क्रिएट करने के लिए प्लेन को करना होगा एक्टिवेट, तो क्लिक करते हैं प्लेन पर जो कि होगा प्लेन 1, स्केच करते हैं इस पर, और इतना करने के बाद लेते हैं हम यहाँ पर 2 सेंटर लाइन, एक सेंटर लाइन हमको लेनी है यहाँ पर कुछ इस तरह से, और इसके बाद लेते हैं अगेन सेंटर लाइन जो कि हमको इंक्लाइन रखना है कुछ इस तरह से, क्लिक करते हैं इस वाली सेंटर लाइन पर, ओरिजिन को लेते हैं और इसके बाद करते हैं मेक मिड पॉइंट, इसके बाद करते हैं यहाँ पर ओके। स्मार्ट डायमेंशन देते हैं, एंगल देते हैं दोनों सेंटर लाइंस के बीच जो कि हमको हमें 65, इंक्लाइन डिस्टेंस देते हैं लाइन को जो कि हमको रखना 30। सिंपली इतना करने के बाद लेते हैं हम यहाँ पर स्प्लाइन का यहाँ पर यूज़ करना है, तो क्लिक करेंगे स्प्लाइन टूल पर, और इस तरह से दोनों पॉइंट्स को लेंगे, पॉइंट्स 1 और पॉइंट 2, स्किप करेंगे दोनों पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद, और इसके बाद हमको लेना है इस वाले स्प्लाइन करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद इस वाले नोड को इस तरह से करना है ड्रैग, इस वाले को भी करते हैं इस तरह से ड्रैग, और इस तरह से करते हैं इसको ओके। एंगल पर करते हैं इसको इस तरह से ओके, और यहाँ पे इसको कर देते हैं और लेंथ दे देते हैं इसको। तो इस तरह से एडजस्ट करने के बाद अगेन लेना है स्प्लाइन, और अगेन सेम एज इट इज क्लिक करना है दोनों साइड में, स्किप क्लिक करना है, और इसके बाद सेम एज इट इज क्लिक करना है इस स्प्लाइन पर, और इस तरह से इसको भी दे देंगे यहाँ पर, स्मॉल करते हैं इसको, और लेते हैं यहाँ पर इस वाले, इसको करते हैं ड्रैग, इस तरह से, और करते हैं इसको यहाँ पे ड्रॉप नीचे की तरफ ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद जो हमारी ये प्रोफाइल है क्रिएट हो चुकी है, इसको करने के बाद एग्जिट करते हैं स्केच से, और एग्जिट करने के बाद अगेन हमको जो हमारा प्लेन होगा 2, इस पर करना है यहाँ पर प्लेन 2 पर क्लिक, स्केच करते हैं। तो सिंपली इस पे भी हमको इस तरह की प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो इसको क्रिएट करने के लिए
अगेन हमको सेम एज इट इज प्रोसेस लेना है, जो कि होगा हमारा सेंटर लाइन लेंगे और लेने के बाद कुछ इस तरह से करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद लेते हैं यहाँ पर सेंटर लाइन और क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से। अगेन लेते हैं सेंटर लाइन को, ओरिजिन को लेते हैं, मेक मिड पॉइंट पर करते हैं क्लिक, इसमें डायमेंशन दे देते हैं इसको, तो इसको ले लेते हैं हम 40 और दे देते हैं इनके दोनों बीच का एंगल, और जो कि हमको रखना है इसको 60। तो सिंपली इसको 60 देने के बाद अगेन हमको लेना है यहाँ पर स्प्लाइन को करना है यूज़। इस पॉइंट को लेते हैं और इस पॉइंट को लेते हैं, स्किप करते हैं इसके बाद, और यहाँ पर कुछ इस तरह से नोट को करते हैं ड्रैग, सेम एज इट इज। ओके, इस तरह से करने के बाद इसको कर देते हैं यहाँ पर सेट। ओके, तो इसी तरह से अगेन लेते हैं स्प्लाइन, क्लिक करते हैं यहाँ पर, अगेन लेते हैं स्प्लाइन पर करते हैं क्लिक, और इस तरह से कर देते हैं यहाँ पर ड्रॉप पीछे की तरफ। ओके, लिटिल बिट इसको इंक्रीज करते हैं और इसके बाद एग्जिट करेंगे यहाँ पर स्केच से, और एग्जिट करने के बाद इस बार हमको लेना है इसका थर्ड वाला स्केच प्लेन, करते हैं इसका स्केच, और इतना करने के बाद इस पर अगेन हमको लेनी है सेंटर लाइन का यूज़ करना है, तो लेते हैं यहाँ पर हम सेंटर लाइन इस तरह से, अगेन लेते हैं सेंटर लाइन, इंक्लाइन, और दोनों पॉइंट्स को लेंगे, मेक मिड पॉइंट, एंगल देते हैं जो कि हमको रखना है 45, एंटर, डिस्टेंस दे देते हैं इसको, सेंटर लाइन का डिस्टेंस हमको रखना है पर 50। इसके बाद लेते हैं स्प्लाइन, क्लिक करते हैं इसके दोनों पॉइंट्स पर, इसके बाद स्प्लाइन को करेंगे सिलेक्ट और इस तरह से इसको करेंगे ड्रैग। ओके, इसको भी करते हैं एडजस्ट। ओके, तो इसमें एक और लेते हैं यहाँ पर सेंटर लाइन, सॉरी स्प्लाइन, पॉइंट्स को करते हैं यहाँ पर क्लिक, सेंटर लाइन को करते हैं सिलेक्ट, और इसके बाद लेते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से करने के बाद इस वाली सेंटर लाइन को लेंगे और इसको कर देते हैं यहाँ पे की तरफ कुछ इस तरह से। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद इसको कर देते हैं यहाँ पर एग्जिट स्केच से, और एग्जिट करने के बाद अगेन हमको लेना है इसके नेक्स्ट प्लेन को, जो कि होगा हमारा प्लेन 4। स्केच करते हैं इस पर, और स्केच करने के लिए हमको यहाँ पर अगेन से क्रिएट करना होगा प्लेन, लेते हैं यहाँ पर सेंटर लाइन, क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से, इस पॉइंट पर सेंटर लाइन ले लेते हैं इस तरह से, और लेते हैं यहाँ पर सेंटर लाइन को, ओरिजिन, दोनों को लेने के बाद करते हैं इसको मेक मिड पॉइंट, इसमें डायमेंशन दे देते हैं सेंटर लाइन को, जो कि हमको रखना है 35, और इसके बाद देते हैं इसको एंगल, दोनों सेंटर लाइन को लेने के बाद इसको लेना है हमको 20। ओके, और देते हैं इसको यहाँ पर स्प्लाइन, इस पॉइंट को लेते हैं और इस पॉइंट को लेते हैं, इसके बाद स्किप करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको भी कर देते हैं सेट। ओके, सेम एज इट इज लेते हैं यहाँ पर स्प्लाइन, करते हैं सिलेक्ट स्प्लाइन को,
ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद इसको भी करते हैं यहाँ पर एग्जिट, और हमारा यहाँ पर लास्ट प्लेन बचा है, इस प्लेन पर करते हैं क्लिक, स्केच करते हैं, और स्केच करने के बाद यहाँ पर हमको करना है एक और लास्ट वाला जो हमारा स्केच है उसको क्रिएट, ओरिजिन पर करते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद लेते हैं यहाँ पर सेंटर लाइन इस तरह से, और सेंटर लाइन ओरिजिन दोनों कर देते हैं यहाँ पर मेक मिड पॉइंट, स्मार्ट डायमेंशन से दे देते हैं एंगल जो कि हमको रखना है इसको, तो ले लेते हैं इसको यहाँ पर 5, और 5 लेने के बाद जो इसका हमको डिस्टेंस रखना है वो रखना है 15, तो सिंपली 15 देने के बाद यहाँ पर भी हमको 2 स्प्लाइन क्रिएट करने हैं, तो क्लिक करते हैं यहाँ पर स्प्लाइन पर, सेलेक्ट करते हैं स्प्लाइन को इस तरह से, अगेन स्प्लाइन दोनों पॉइंट्स को लेते हैं, ओके, और दोनों पॉइंट्स को लेने के बाद अगेन करते हैं हम स्प्लाइन पर क्लिक इस तरह से, ओके, सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर इस वाले स्प्लाइन को, ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद एग्जिट करते हैं यहाँ पर स्केच से, और एग्जिट करने के बाद प्लेन्स को कर देते हैं हाइड, प्लेन को हमने यहाँ पर आया और विजिबिलिटी हमने ऑफ करी, और यहाँ पर हमने व्यूज प्लेन्स पर क्लिक करने के बाद हमारे जो प्लेन्स हैं वो सभी हाइड हो गए हैं, तो इतना करने के बाद लॉफ्टेड बॉस बेस पर हमको क्लिक करना है, और सिंपली क्लिक करने के बाद जो प्रोफाइल्स है वो हमारा एक्टिवेट होना चाहिए, और इतना करने के बाद यहाँ पर हमको करना है फर्स्ट वाले सर्कल को क्लिक कुछ इस तरह से 1 बाय 1, सभी जो हमारे स्केचेस हैं इनको कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्ट, तो इतना करने के बाद वो करना है यहाँ पर ओके, और ओके करने के बाद जो हमारा जो प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है, करते हैं Ctrl+7, तो यहाँ पर अभी जो हमको क्रिएट करना है टॉप प्लेन लेते हैं, स्केच करते हैं यहाँ पर, और लेते हैं हम यहाँ पर सर्कल कुछ इस तरह से हमको लेना है एक सर्कल, ओके, स्मार्ट डायमेंशन देते हैं इसको 20, ओके, डिस्टेंस करते हैं 5, टेन, 30, अगेन लेते हैं सर्कल, स्मार्ट डायमेंशन देते हैं सर्कल को जो कि हमको रहना है इसको 12, फीचर्स में आते हैं और इसका करते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस बेस, लेते हैं यहाँ पर मिड प्लेन, और मिड प्लेन से ले लेते हैं 25, ओके करते हैं,
तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं इसके टॉप फेस को, स्केच करते हैं, लेते हैं यहाँ पर एक सर्कल, अगेन वन मोर सर्कल जो कि इसके ओरिजिन पर हमको लेना है कुछ इस तरह से। इसको हम यूज करेंगे एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। तो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री पर करना है क्लिक, सेंटर पॉइंट लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री को हमने कन्वर्ट किया उसको लेते हैं और दोनों करते हैं मेक कोइंसिडेंट, वर्टिकल रिलेशन लगा देते हैं दोनों के बीच, और इसके बाद देते हैं स्मार्ट डायमेंशन सर्कल को जो कि हमको रखना है 20। सिंपली इतना करने के बाद इस वाले सर्कल को भी दे देते हैं 3.5। सर्कुलर पैटर्न करते हैं स्केच को, सिलेक्ट करते हैं स्केच को, ओरिजिन को करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यहाँ से लेते हैं इस वाले ओरिजिन को, ओके। तो क्लिक करते हैं यहाँ पर सर्कुलर स्केच पैटर्न, सर्कल प्रोफाइल ये होगी, एंटिटी को करते हैं सिलेक्ट और यहाँ पर इसको करते हैं ड्रैग एंड करते हैं इस वाले सेंटर पॉइंट पर ड्रैग, ड्रॉप के बाद नंबर ऑफ सर्कल लेते हैं 6, ओके। और करते हैं इसको एक्सट्रूड कट जो कि हमको करना है इसको थ्रो ऑल, तो थ्रो ऑल पर करते हैं क्लिक, ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर हमको करना है इसी वाले जो हमारा फीचर है दूसरी साइड मिरर, सिलेक्ट करने के बाद मिरर पर करना है क्लिक, क्लिक करने के बाद प्लेन लेते हैं यहाँ पर हमको एक प्लेन क्रिएट करना होगा जो कि इसके हमने यहाँ पे डिस्टेंस दिया है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे ओरिजिन से। तो सिंपली हमारा डिस्टेंस है 10। एग्जिट करते हैं स्केच से, रेफरेंस ज्योमेट्री में आते हैं, प्लेन पर करते हैं क्लिक और यहाँ पर हमको प्लेन क्रिएट करना होगा जो कि राइट प्लेन के डिस्टेंस में 10 होगा और इसको करते हैं फ्लिप ऑफसेट, फ्लिप साइड में। इसके बाद लेते हैं इस वाले फीचर को, मिरर पर करते हैं क्लिक, ट्री में आते हैं, प्लेन 6 को करते हैं क्लिक और इसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है। तो सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर हमको इसको देना है फ्लिट, फ्लिट पर क्लिक करने के बाद एंटर करते हैं वैल्यू, वन ऐसे, ओके। करने के बाद करते हैं यहाँ पर ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको लेना है यहाँ पर प्लेन स्केच, करते हैं यहाँ पर लाइन क्रिएट, जिट कर्स में आते हैं और यहाँ पर करना है हमको इसको स्प्लिट लाइन, इस तरह से स्प्लिट लाइन को करते हैं सिलेक्ट, मिरर पर करते हैं क्लिक, प्लेन ले लेते हैं जो भी हमने अभी क्रिएट किया है इस वाले प्लेन को और दूसरी साइड में इस तरह, ओके। तो सिंपली इस साइड भी हमको इसको क्रिएट करना होगा, तो राइट प्लेन करते हैं क्लिक, ओके सॉरी, प्लेन स्केच और इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पर लाइन और यहाँ पर करते हैं और इतना करने के बाद अगेन से करते हैं यहाँ पर फीचर्स में आएंगे, कर्व्स में आएंगे और इसको करते हैं स्प्लिट लाइन। स्प्लिट लाइन में बस जो हमारा फेस उस पर करते हैं सिलेक्ट, प्रोजेक्ट करते हैं इसको, प्रोजेक्ट करने के बाद जो हमारा मॉडल है वो कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो इसको टेक्सचर देने के लिए दोनों हमारे साइड के जो ब्लेड्स हैं उन पे करते हैं क्लिक, प्रिंसेस देते हैं इसको, पेंट कार्क करते हैं यहाँ पर क्लिक और यहाँ पर हम ले लेते हैं इस तरह से। इसके बाद सिलेक्ट करते हैं दोनों एंड फेसेस को, ओके। और लेते हैं इस वाले एक्सट्रूड को, फ्लिट एंड कट एंड बॉस एक्सट्रूड और यहाँ पर आने के बाद मेटल में ड्रॉप करते हैं इसको,
लेते हैं हम यहाँ पर, इसमें आते हैं गोल्ड। तो इतना करने के बाद अब देखेंगे कि जो हमारा मॉडल है वो कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।